नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, फर्स्ट ग्रेड और फर्स्ट पेपर में आपके साइंस का पार्ट आता है। ये पार्ट इस प्रकार का है साथियों, जिसमें साइंस वाले विद्यार्थी हैं वो तो आराम से इसको पढ़ लेते हैं और पहले से उनके अच्छी तैयारी भी होती है। लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं साथियों, उनके बड़ी परेशानी इसमें देखने को मिलती है। अब वो इसको रट तो सकते हैं, रटने का प्रयास भी करते हैं, इतने 5-10 इनके टॉपिक हैं। लेकिन साथियों, रटने से क्या होता है, एग्जाम में थोड़ा सा भी अगर घुमा के प्रश्न दे दिया जाए तो उसमें माते खा जाते हैं। तो आज अच्छे से इन टॉपिकों को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है आपके परमाणु और अणु, और पूरा मैटर इसी में दे रखा है। परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये जो नाम दे रखा है परमाणु, होता क्या है, कितना इसके बारे में आप जानते हैं? देखिए, सबसे पहले साथियों, प्रकृति में बहुत सारे कण हैं, बहुत सारे कण मौजूद होते हैं, और ये कण जब आपस में मिल जाते हैं तो एक निर्माण होता है पदार्थ का। प्रत्येक चीज को ध्यान से आप समझते जाएं साथ साथ में, कि जब ये कण प्रकृति में विद्यमान है और मिल जाते हैं आपस में तो बनता है पदार्थ। और इसी पदार्थ में से एक ऐसा कण जिसको और अधिक टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते, यानी टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सके और न ही उसको नष्ट किया जा सके, यानी इससे छोटा आप इसको नहीं कर सकते, अविभाजित कण इसको बोला जाता है। और यही आपका क्या होता है, परमाणु। इसी को क्या कहते हैं, परमाणु। पदार्थ में साथियों छोटे छोटे कण होते हैं, इनसे मिलकर के आपका पदार्थ बनता है। इन्हीं कणों में से या इन्हीं कणों की इकाई को क्या कहते हैं, द्रव्य। ये एक द्रव्य है और एक है द्रव आपका। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं साथियों, एक ठोस, एक द्रव्य और एक गैस। तो इनमें आप अंतर देखिएगा, इनको आगे बताएंगे विस्तार से। पहले थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि पदार्थ में जो कण हैं उन कणों में से इकाई भाग द्रव्य कहलाता है। परमाणु को आपने समझ लिया, पदार्थ में मौजूद वह सूक्ष्मतम कण जिसको और अधिक टुकड़ों में आप विभाजित नहीं कर सकते, वही आपका परमाणु है। और ये परमाणु साथियों जब 2 या 2 से अधिक मिल जाते हैं तो ये बन जाते हैं आपके अणु। देखिए, छोटा नाम है अणु, लेकिन है क्या परमाणु से बड़ा, क्योंकि इसमें अधिक कण होते हैं मौजूद। 2 या 2 से अधिक कण परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का। तो अणु को छोटा मत समझिएगा आप, परमाणु से क्या होता है, बड़ा। अब देखिए आपकी पुस्तक में क्या दे रखा है। पदार्थ के रूप परिवर्तन के बारे में प्राचीन समय से ही मनुष्य जिज्ञासु रहा है, यानी जानना चाहता है। जैसे पानी में नमक डालने पर नमक दिखाई नहीं देता है, क्यों? क्योंकि वो उस पानी में घुल जाता है, लेकिन उसका स्वाद पानी में आ जाता है। कोयला जलकर थोड़ी सी राख में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ को पीसकर बारीक पाउडर बनाया जा सकता है। पदार्थ की अदृश्यता व विभाज्यता के बारे में ईसा पूर्व में ही ग्रीक व भारतीय दार्शनिक परिचित थे। अदृश्यता जो दिखाई न दे, विभाज्यता जिसको और टुकड़ों में बांटा जा सके। ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय वो कहलाता है आपका ईसा पूर्व। ईसा मसीह कौन थे? ईसाइयों के संस्थापक, जन्मदाता, कुछ भी मानिए आप, भगवान मानिए उनको। और इनका जन्म था 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में। ये लगभग है साथियों, किसी पुस्तक में 5वीं दे रखा है, किसी में 4थी दे रखा है। तो 4 से 6 ईस्वी के बीच का ये समय है। तो इससे पहले की बातें हैं। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने ईसा पूर्व में 6वीं शताब्दी में बताया कि पदार्थ को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर सकते हैं, परंतु अंतिम सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। यानी पदार्थ को छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है,
जैसा कि मैंने आपको बताया, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के क्या बना है आपका पदार्थ है। छोटे छोटे कणों में आप इसको विभाजित कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं पदार्थ को, यहां से ये कण निकाल लिया, यहां से ये निकाल लिया, यहां से ये निकाल लिया। परंतु साथियों, अंतिम जो सूक्ष्मतम कण है, सबसे छोटा कण है, वो क्या रहेगा, अविभाजित है। उसको आप और अधिक टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। कणाद ने इसी को क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। तो महर्षि कणाद, इनको आप ध्यान में रखें, भारतीय दार्शनिक थे। समझ में ना आए साथियों तो दोबारा से आप बता सकते हैं, जहां पर भी आपके ऐसा लगे। अन्य भारतीय दर्शन शास्त्री कात्यायन ने बताया कि ये कण संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, जो पदार्थ को भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स एवं लियोसिप्स ने इस अविभाज्य कण को एटम्स कहा, जिसका अर्थ होता है न काटे जाने वाला या अविभाज्य, अर्थात जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सके। बात वही है, अविभाज्य रहेगा, यह बताया महर्षि कणाद ने, और डेमोक्रिट्स एंड लियोसिप्स ने भी यही कहा। इन्होंने नाम दे दिया एटम्स, इन्होंने परमाणु कहा। तो इंग्लिश में तो नाम इनका क्या हो गया, एटम्स, और ये हिंदी में आपका परमाणु। बात वही है। ये सभी सुझाव दर्शन पर आधारित थे, इनका कोई प्रायोगिक आधार नहीं था। हालांकि उन्होंने कोई प्रयोग उस समय नहीं किया था। सन 1808 में वैज्ञानिक जॉन डोल्टन ने रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान, संरक्षण एवं निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर परमाणु सिद्धांत दिया। कब दिया, 1808 में। किसने, जॉन डोल्टन ने। क्या दिया, परमाणु सिद्धांत। रासायनिक संयोजन यानी जो रसायन है उनको आपस में जोड़ करके, द्रव्यमान, द्रव्यमान कहते हैं जो द्रव्य है उसका कितना मान है, उसकी मात्रा कितनी है, वही उसका पदार्थ का द्रव्यमान कहलाता है, कि इसमें कितनी मात्रा इसकी मौजूद है। थोड़ा थोड़ा देखिए, शुरुआत में जोर आएगा, मेरे को पता है आपको, क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उनके टॉपिक 10th के बाद में अभी पढ़ने को मिल रहा है, काफी समय हो गया उनको छोड़े हुए। जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। देखिए, परमाणु सिद्धांत के बिंदु, सभी द्रव्य छोटे छोटे कण यानी परमाणुओं से बनते हैं। मैंने बताया आपको उसी प्रकार से यह आपका छोटे छोटे कण, द्रव्य के जो छोटे छोटे कण हैं वो परमाणुओं से बनते हैं। और परमाणु क्या होता है, अविभाज्य कण है, जिसको न तो नष्ट कर सकते हैं न ही उत्पन्न। और एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुण धर्म रखते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर पूर्ण संख्या के अनुपात में ही संयोग करके यौगिक अणु बनाते हैं। रासायनिक परिवर्तन वस्तुतः परमाणु का संयोजन, वियोजन अथवा पुनर्विन्यास होता है। संयोजन उनको जोड़ना, वियोजन उनको तोड़ना, पुनर्विन्यास यानी दोबारा से उनको अस्तित्व में लाना। 19वीं शताब्दी के अंत तक विभिन्न प्रयोगों की श्रृंखला से स्पष्ट हुआ कि परमाणु में कुछ छोटे कण उपस्थित होते हैं, जिन्हें अपरमाणविक कण कहा गया, सब एटॉमिक पार्टिकल। अब देखिए परमाणु के भौतिक कण एवं उनकी खोज। विद्युत विसर्जन नलिका एक लंबी कांच की नलिका होती है, जिसके दोनों सिरों पर यहां और यहां इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। इलेक्ट्रोड आपके एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। कैथोड ये होता है साथियों नेगेटिव यानी ऋणात्मक, और एक तरफ होता है पॉजिटिव, एनोड वाला पार्ट। ये देखिए, इसी में नाम लिखेंगे आपको, इसी में दिख जाएगा। सी यहां से काट दिया आपने तो क्या दिख रहा है, नेगेटिव। और ए ये देखिए, यहां से इसको काट दिया तो क्या दिख रहा है, एनोड वाला पार्ट है पॉजिटिव यानी धनात्मक है। और ये होते हैं, जैसे आपने सेल देखा होगा, सेल में एक इस प्रकार से टोपी होती है ऊपर की तरफ, तो इनमें भी होते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्ट। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। वह इससे एक निर्वात पंप जुड़ा रहता है, जिसके द्वारा नलिका में दाब घटाया या बढ़ाया जा सकता है, तथा इसके द्वारा
नलिका में निर्वात भी उत्पन्न कर सकते हैं। निर्वात, जिसमें हवा का दाब कम या ज़्यादा किया जा सके। इलेक्ट्रॉन की खोज, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसने की। एक ईंट, पग और नाच, ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। ईंट, पग, नाच, इलेक्ट्रॉन का जो खोज है वो की थी थॉमसन ने। एक होता है प्रोटॉन, उसकी खोज की गोल्डस्टीन ने। एक होता है न्यूट्रॉन, उसकी खोज की चेडविक ने। तो ये तीनों ही ध्यान में रखें आप। ईंट, पग, नाच, आराम से याद हो जाएगा। परमाणु में साथियों इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ये नेगेटिव यानी नकारात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है इन पर। और एक होते हैं प्रोटॉन, जिन पर धन आवेश। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, एन से प्रदर्शित इसको किया जाता है। इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी उदासीन। जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका में उच्च निर्वात उत्पन्न करके धातु इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टता लागू की तो देखा कि नलिका की दीवारों पर हरी प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। यह प्रयोग किया गया था थॉमसन के द्वारा साथियों। थॉमसन ने प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित किया कि निर्वात में उच्च वोल्टता लगाने से नलिका के कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत का प्रवाह किरणों के रूप में होता है। थॉमसन ने इन किरणों को कैथोड किरणें कहा। जो थॉमसन वैज्ञानिक थे साथियों, उन्होंने निर्वात में जहां पर हवा मौजूद नहीं है उच्च वोल्टता यानी करंट भेजा, और नलिका के कैथोड, ये नेगेटिव वाला, और एनोड विद्युत का जो प्रवाह हुआ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ किया गया। तो ये प्रवाह देखने को मिला किरणों के रूप में, और इन्हीं किरणों को नाम दिया गया कैथोड किरणें। क्या नाम दिया गया? कैथोड किरणें। अब देखिए कैथोड किरणों के गुण क्या हैं। ये सीधी रेखा में गमन करती हैं, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, यानी प्रकाश सा, लाइट सी। यह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होती हैं। इनके जब नलिका में गुजर रही हैं, इनके पास में विद्युत है या चुंबकीय क्षेत्र है, तो इससे ये क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। ये जब किसी गैस से गुजरती हैं तो उसे आयनित कर देती हैं, यानी उसमें भी वो चार्ज आ जाता है। ये ऋणावेशित कणों से बनती हैं। इन कणों का E/m यानी आवेश और द्रव्यमान एक समान होता है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। यह वस्तुतः द्रव्य किरणें होती हैं। जे थॉमसन के अनुसार कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनती हैं, और उन कणों को थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। कैथोड किरणों से जो कैथोड किरणें हैं ये ऋण आवेशित कणों से बनती हैं साथियों, और इन्हीं को कैथोड किरणें नाम दिया। और जो कण बनते हैं उनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन।